आज वर्ल्ड थायराइड डे के अवसर पर मैं बात करूंगा थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स की। तो इंडिया में थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। लगभग 5 से 10% इंडियन अडल्ट्स थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम महिलाओं में होती है, तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में एक छोटी सी ग्रंथि को बोलते हैं, और ये ग्रंथि दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स बनाती है, T3 एंड T4। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से होने वाली जो सबसे आम बीमारी होती है उसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि हमारे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम हो गया है और हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम हो गई है। तो इससे हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हमारे लिए ये सिम्टम्स पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है थकावट। अगर आपको अपने रूटीन एक्टिविटी से बहुत जल्दी थकावट हो जा रही है, या आप बहुत ज़्यादा रेस्ट ले रहे हैं उसके बाद भी आपको बहुत जल्दी थकान हो रही है, तो हो सकता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो। एक और जो कॉमन सिम्टम होता है वो होता है वेट गेन। अगर आपको भूख कम लगती है या आप कम खाना खाते हैं उसके बाद भी आपको वेट गेन हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो। यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों में कि थायराइड ग्लैंड से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, मगर ऐसा नहीं है। हाइपोथायरॉयडिज्म से वेट गेन लगभग 3 से 5 किलो से ज़्यादा नहीं होता है। और सिम्टम्स जो हाइपोथायरॉयडिज्म से हो सकते हैं वो होता है जैसे आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोगों में डिप्रेशन हो सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, कुछ लोगों में सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है जिसको हम कोल्ड इंटॉलरेंस बोलते हैं, चेहरे पे हाथ पैर में सूजन आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, महिलाओं में पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं, तो आप यूनाइटेड मेडिसिटी के एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में ज़रूर कंसल्ट करें।